लैपटॉप परचेस करना है, बजट है आपका 30,000 से लेकर 1 लाख तक का, तो आपको टेंशन लेना नहीं है, टेंशन मुझको लेना है। आप मुझको बस ये बताओ कि आपका बजट क्या है, पर्पस क्या है, और आपके बजट और पर्पस को देखते हुए जो सबसे बढ़िया लैपटॉप होगा मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा। साथ ही साथ अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, तो आप मुझसे बात कर सकते हो। इंस्टा पे आओ, मुझको फॉलो करो, मुझको मैसेज करो और मेरी तरफ से आपको रिप्लाई मिलेगा। HP Victus वर्सेस Asus TUF F15 कौन सा लैपटॉप परचेस करें हम अंडर 55K का बजट में? देखो अभी के टाइम में ये दोनों ही लैपटॉप बहुत ही अधिक सेल हो रहा है और ये क्वेश्चन बहुत लोगों का आया था कि भैया हम ये दोनों लैपटॉप में से कौन सा हम लैपटॉप परचेस करें। देखो आप इस वीडियो पूरा देखो, क्योंकि ये वीडियो मैंने दोनों ही लैपटॉप को बहुत ही डिटेल में कंपेयर किया है, दोनों ही लैपटॉप का सारा पॉजिटिव बताया हूँ और एट लास्ट मैंने अपना ओपिनियन भी दिया है कि अगर मेरा बजट होगा 55K तो मैं ये दोनों लैपटॉप में से कौन सा लैपटॉप परचेस करने वाला हूँ। और मैं गारंटी देता हूँ कि जो लैपटॉप मैं परचेस करने वाला हूँ सेम वही आप भी परचेस करने वाले हो। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी पे। देखो दोनों ही लैपटॉप प्लास्टिक बना हुआ है, पर जो HP का लैपटॉप है ये बहुत ही प्लेन सिंपल सा लुक अपने साथ लेके आता है। और वहीं पे जो Asus का टफ है, ये जानते हो ये रियली में टफ है। बाकी जो लैपटॉप लुक्स है वो बहुत ही बढ़िया है। अगर दोनों लैपटॉप आप कहीं रखोगे ना तो हर बंदा नोटिस करेगा Asus टफ को। HP को सब बंदे नोटिस ना करे, पर Asus TUF F15 एक ऐसा लैपटॉप है जो कि नज़र में आता है। तो अगर आप एक स्टूडेंट है, चाहते कि मेरे पास एक अच्छा दिखने वाला लैपटॉप हो, तो Asus TUF F15 का जो लुक्स है वो आपको जरूर पसंद आएगा। बाकी हम बात करते हैं प्रोसेसर पे, तो दोनों ही लैपटॉप आपको मिलने वाला है i5 का 11 जनरल CPU जो कि है 11400H। ये जो CPU है ये 6 कोर 12 थ्रेड का है। इसका बेस क्लॉक फ्रीक्वेंसी 2.7 GHz और ये बूस्ट होकर जा सकता है 4.5 GHz तक। देखो ये जो CPU है ना, इसमें आप हल्का फुल्का टास्क नहीं, हैवी टास्क कर सकते हो। आप इजिली कोडिंग, प्रोग्रामिंग, एडिटिंग, गेमिंग, ऑटोकैड, मशीन लर्निंग कर सकते हो, क्योंकि लैपटॉप में GPU भी लगा हुआ है, तो इजिली आप हैवी टास्क कर सकते हो, आपको दिक्कत होने वाला नहीं है। अब हम बात करते हैं GPU, मतलब हो गया ग्राफिक्स पे। देखो दोनों ही लैपटॉप में डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड है। जो HP का Victus है इसमें आपको मिलेगा 4GB का NVIDIA GeForce GTX 1650 ग्राफिक कार्ड, ये 50 वाट TGP के साथ आता है। वहीं पे जो Asus TUF का F15 है इसमें आपको मिलेगा 4GB का NVIDIA GeForce RTX 2050 ग्राफिक कार्ड और ये 70 वाट TGP के साथ आता है। तो अब हम बात करते हैं कुछ गेम्स के बेंचमार्क पे। देखो यहाँ पे दोनों ही लैपटॉप में 8+8GB का 2 रैम स्टिक को लगाया गया है ताकि CPU और GPU का फुल यूटिलाइजेशन हो सके। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि GTA 5 हो गया, Idea 2 हो गया, साइबरपंक हो गया और कॉल ऑफ ड्यूटी, हर जगह जो FPS है वो Asus TUF का F15 में बेटर है। तो ये बात मैं बोल सकता हूँ कि RTX 2050 बेटर परफॉर्म करता है GTX 1650 के कंपैरिजन में। बाकी अब हम बात करते हैं रैम पे। देखो दोनों ही लैपटॉप में 8GB की रैम है जिसकी फ्रीक्वेंसी है 3200 मेगा है जो कि DDR4 टाइप है, और दोनों ही लैपटॉप में आप रैम को 32GB तक एक्सपेंड कर सकते हो। बाकी आपको दोनों ही लैपटॉप में 512GB का NVMe SSD देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो HP का Victus है इसमें आपको Zen 4 का SSD मिलेगा। वहीं पे जो Asus का TUF है इसमें आपको Zen 3 का SSD मिलेगा। बाकी Asus TUF में एक और प्लस पॉइंट ये भी हो जाता है कि यहाँ पे इंटी स्लॉट्स है SSD का, जहाँ पे आप फ्यूचर में SSD लगा सकते हो। डिस्प्ले की अगर हम बात करते हैं तो HP का Victus में आपको मिलेगा 16.1 इंच का फुल HD IPS एंटी ग्लेयर पैनल है। यहाँ पे 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 250 निट्स की ब्राइटनेस है और 45% NTSC कलर गैमुट है। वहीं पे आपको Asus का TUF में देखने मिलेगा 15.6 इंच का फुल HD IPS एंटी ग्लेयर पैनल है। यहाँ भी 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 250 निट्स का ब्राइटनेस है और 45% NTSC कलर गैमुट है। कनेक्टिविटी की अगर हम बात करते हैं तो दोनों ही लैपटॉप में आपको मिलेगा Wi-Fi 6 फीचर्स। और अगर हम बात करते हैं ब्लूटूथ पे तो HP Victus में आपको देखने मिलेगा 5.2 का वर्जन और Asus का TUF में आपको मिलेगा 5.3 का वर्जन। इसके बाद हम बात करते हैं वेबकैम पे। देखो दोनों ही लैपटॉप में 720p की HD वेबकैम है और जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छा भी नहीं है, बहुत बेकार भी नहीं है, ये एवरेज है, इसमें आपको दिक्कत नहीं होगा। बाकी अब हम बात करते हैं कीबोर्ड पे। देखो दोनों ही लैपटॉप में फुल साइज कीबोर्ड है, न्यूमेरिक्स दी गई हैं, पर यहाँ पे जो HP का लैपटॉप है इसमें जो कीबोर्ड है वो बैकलिट है, ठीक है। पर वहीं पे जो Asus का TUF है इसमें जो कीबोर्ड है वो RGB है, और हम सभी को जानते हैं कि गेमिंग लैपटॉप में जो RGB कीबोर्ड होता है वो बहुत ही बढ़िया दिखता है। MS Office होम एंड स्टूडेंट वर्जन आपको HP Victus में देखने मिलेगा, पर ये मिसिंग है Asus TUF F15 से। बाकी हम बात करते हैं वेट पे। देखो जो HP Victus है इसका वेट है 2.47 kg, वहीं पे Asus TUF F15 का वेट है 2.3 kg। HP Victus हल्का सा हैवी हो जाता है। बाकी हम बात करते हैं बैटरी पे। देखो जो HP Victus है इसमें आपको मिलेगा 70 वाट आवर की बैटरी, और जो बैटरी बैकअप होगा वो मैं इसलिए बोल सकता हूँ कि 4 से 5 घंटे के आसपास का होगा। कंपनी ये लैपटॉप को चार्ज करने के देती है 150 वाट का एडाप्टर, और वहीं पे Asus TUF F15 में लगा हुआ है
48 वाट की बैटरी, और यहाँ पे जो बैटरी बैकअप होगा वो होगा 2 से 3 घंटे के आसपास का। और कंपनी 150 वाट का एडाप्टर इसमें प्रोवाइड करती है। और एट लास्ट हम बात करते हैं आईओ पोर्ट्स पे, तो देखो दोनों ही लैपटॉप में सफिशिएंट आईओ पोर्ट्स है, आपको दिक्कत नहीं होगा। पर यहाँ पे Asus TUF F15 के पास एक प्लस पॉइंट ये होता है ना कि यहाँ पे थंडरबोल्ट 4 का पोर्ट है, जो कि एक बहुत ही बढ़िया पोर्ट है। अगर आप इससे डाटा ट्रांसफर देते हो तो आपको मिलेगा 40 Gbps के आसपास का स्पीड। सो यहाँ तक मैंने आपको दोनों ही लैपटॉप का सारा फीचर्स बता दिया हूँ। अब हम बात करते हैं पॉजिटिव्स ऑफ HP Victus। देखो जो सबसे पहला पॉजिटिव मुझको दिखता है वो ये है ना कि लैपटॉप में आपको मिल जाता है MS ऑफिस का सपोर्ट, क्योंकि MS ऑफिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है और ये हर एक लैपटॉप में कभी ना कभी यूज होता ही है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है और HP के लैपटॉप में आपको ये लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ मिल जाता है। दूसरी बात, यहाँ पे Zen 4 का SSD है, तो जब भी आप कट कॉपी पेस्ट करोगे कुछ भी ना तो बड़ा जल्दी हो जाएगा, डाटा बड़ा जल्दी इधर से उधर ट्रांसफर होगा। बाकी लैपटॉप में 70 वाट आवर की बैटरी है। देखो गेमिंग लैपटॉप में जो सबसे बड़ा इशू होता है ना वो होता है बैटरी का, कि गेमिंग लैपटॉप में बैटरी बैकअप होता नहीं है। तो यहाँ पे आपको 70 वाट आवर का बैटरी मिलता है, तो इजिली आपको 4 से 5 घंटे का बैटरी बैकअप मिल जाएगा। तो यहाँ तक मुझको ये लैपटॉप में बस इतना ही पॉजिटिव दिखा है। अब हम बात करते हैं पॉजिटिव्स ऑफ Asus TUF F15। देखो जो सबसे पहला पॉजिटिव उसको दिखता है वो ये है ना कि लैपटॉप में जो GPU है वो है RTX 2050 और उसका जो परफॉर्मेंस है ना वो GTX 1650 से बहुत ही बेटर है। तो अगर गेम्स खेलते हो या फिर कोई भी काम करते हो जहाँ पे GPU यूज़ होता है ना तो आपको अच्छा परफॉर्मेंस देखने मिलेगा। दूसरा पॉजिटिव मुझको ये दिख रहा है कि लैपटॉप में एम्प्टी स्लॉट है, तो वहाँ पे आप फ्यूचर में SSD को इंस्टॉल कर सकते हो, क्योंकि मेरे हिसाब से 512 GB कहीं ना कहीं कम पड़ जाता है। तो एम्प्टी स्लॉट्स है तो फ्यूचर में आप एक्सपेंड कर सकते हो। तीसरा पॉजिटिव मुझको ये दिखता है कि HP Victus में थोड़ा वॉबलिंग का इशू है, तो ऐसा कुछ है ना कि वो डिस्प्ले हल्का हिलेगा, ठीक है। अगर ऊपर पंखा चल रहा है वो हिलते रहेगा, ऐसा कोई इशू आपको Asus का TUF में नहीं मिलेगा। चौथा पॉजिटिव मुझको ये दिख रहा है कि लैपटॉप में RGB कीबोर्ड है, तो लैपटॉप बहुत ही बढ़िया दिखता है, जो कि भाई पॉजिटिव है ये। और पांचवा पॉजिटिव मुझको ये दिख रहा है कि लैपटॉप में थंडरबोल्ट 4 का पोर्ट है। तो भैया अगर आप डाटा ट्रांसफर करते हो, अगर आपके पास एक ऐसा डिवाइस है जो कि थंडरबोल्ट 4 का सपोर्ट करता है, तो स्पीड बहुत ही अच्छा खासा आपको मिलने वाला है 40 Gbps का। तो यहाँ तक मैंने आपको दोनों ही लैपटॉप का सारा पॉजिटिव बता दिया हूँ। अब मैं बात करता हूँ कि अगर मेरा बजट होगा 55K के आसपास तो मैं कौन सा लैपटॉप परचेस करूँगा। देखो मैं सोचूंगा भी नहीं, मैं परचेस करूँगा Asus TUF F15, क्योंकि यहाँ पे जो GPU वो बहुत ही पावरफुल है, क्योंकि अंडर 60K में RTX 2050 एक अच्छा GPU है। साथ ही साथ जो मेन फैक्टर मैं क्यों चूज़ कर रहा हूँ Asus TUF F15 को, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्ले वोबल नहीं करता है, HP का वोबल करता है। दिक्कत होता है यार, मेरे घर में पंखा है तो वो हिलते रहेगा। अगर आपके घर में AC आपको दिक्कत नहीं होगा, पर अगर आपके घर में पंखा है तो आपको दिक्कत हो सकता है। अब बाकी जो परफॉर्मेंस है वो तो बेटर है ही यार Asus TUF का F15 में, तो मैं वही परचेस करने वाला हूँ। इसके बाद भी अगर आपको मन में कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, तो आप मुझसे बात कर सकते हो। इंस्टा पे आओ, मुझको फॉलो करो, मुझको मैसेज करो, मेरे तरफ से आपको रिप्लाई मिलेगा, या फिर आप कमेंट कर सकते हो और रिप्लाई वही बंदे को मिलेगा आपके, चाहे वो कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टा पे जो बंदा हमारा सब्सक्राइबर होगा। तो अगला वीडियो हम किससे बनाएं ये कमेंट कर बता देना। जय हिंद, जय भारत। लैपटॉप परचेस करना है, बजट है आपका 30,000 से लेकर 1 लाख तक का, तो आपको टेंशन लेना नहीं है, टेंशन मुझको लेना है। आप मुझको बस ये बताओ कि आपका बजट क्या है, पर्पस क्या है, और आपके बजट और पर्पस को देखते हुए जो सबसे बढ़िया लैपटॉप होगा मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा। साथ ही साथ अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, तो आप मुझसे बात कर सकते हो। इंस्टा पे आओ, मुझको फॉलो करो, मुझको मैसेज करो और मेरी तरफ से आपको रिप्लाई मिलेगा।